नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो क्वेश्चन है हम कर रहे हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक ए टू बी। इसको हमने शिफ्ट किया और इसमें तीन फोर्सेस हमने लगा रखे हैं, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया कि वर्क डन बाई 50 न्यूटन बताए। तो हम यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि भाई सिंपल सा देखो, ये जो ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक में इस तरीके से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, और कितने एंगल पे लग रहा है? वो 37 डिग्री पर। अब जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, कितना मीटर डिस्प्लेस कर रहा है? 10 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करें कि इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई? कॉस 50 कॉस 37 डिग्री, है ना? तो क्या वैल्यू बनेगी अपने पास में? यहाँ वर्क की W इज इक्वल्स टू एफ, मतलब 50 cos 37 डिग्री इंटू 10, है ना? तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे? 50 इंटू 4/5 इंटू 10। ठीक, cos 37 कितना होगा आपका? 4/5 होगा। तो ये 5 से 5 10 सा, तो ये आपका आया 400 जूल, है ना? ये प्लस में वैल्यू आई आपकी, क्योंकि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि वर्क डन बाय 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर लग रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट है हमने को लेना पड़ेगा भाई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा 30 का? इस तरफ जो आएगा वो 30 साइन 30 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है 10 मीटर आपका। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन यहाँ पे 30 की लिए बात करेंगे तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस में, है ना? माइनस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एंगल जो आपका कितना हो गया भाई यहाँ पर? 180 डिग्री हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में। ठीक, तो ये आएगा 30 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका? 2 हो रहा है। ठीक, तो सिंपल सा ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका -150 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन नहीं, सॉरी, जूल होगा, है ना? वर्क है तो जूल में आएगा। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर, जो ये था आपका फर्स्ट, ये था फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड का। अब थर्ड के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो थर्ड का क्या भाई? वर्क डन बाय 10 न्यूटन पूछा आपसे। तो सिंपल से यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है उसमें इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? कि यहाँ जो आएगा वो आपका डायरेक्शन बदल जाएगी। तो डायरेक्शन जब बदलेगी तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा आपका, और 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा? -100 जूल। ये वर्क डन। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं फोर्स वाले के लिए। फोर्स का क्या होगा? बाय नॉर्मल रिएक्शन बताना है अपने को। तो सिंपल से अगर अपन यहाँ पर देखें तो जो ब्लॉक है वो इस तरीके से है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जैसे आएगी अपनी। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। कितना है भाई? ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो सिंपल से अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है अपना एफ एस cos थीटा, है ना? अब जो थीटा की वैल्यू है इसके लिए वो कितनी डिग्री है अपने पास? 90 डिग्री। ठीक, एक्स भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मैं एस लिखा था, अभी एक्स लिख देता हूं मैं, क्योंकि अपन ने पहले भी यहाँ पे एक्स लिखा। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? जीरो। ठीक, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी वर्क नहीं होगा बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब लास्ट वाले की बात करते हैं, फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में हमसे क्या बोला गया कि सिंपल सा हमको बताना है फिफ्थ वाले में वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हो गया, और जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है उसके लिए फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है उसके लिए भी अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो mg × 10, है ना? mg मतलब 100 हो जाएगा आपका, क्योंकि 10 kg का ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे कॉस अगेन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक,
तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें।